प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रभु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम लॉरेंस है। मैं एक नए वचन के साथ आपके पास फिर से आया हूँ। बीते कुछ दिनों में मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे वचन को जो मैं पोस्ट करता हूँ वीडियो के द्वारा, आप उसको सुनते हैं, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वचन को अपने हृदय में लीजिए और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। फिर से मैं एक बार एक नए वचन को लेके आया हूँ। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसका 25वां वचन। सुलेमान राजा इस प्रकार से कहता है कि उदार मनुष्य उद्धार को पाएगा, और जो दूसरों को ताज़गी देता है वो अपने जीवन में ताज़गी को पाएगा। इस वचन में सुलेमान राजा हमको यही सिखाना चाहता है कि जब हम उदार होते हैं, उदार का मतलब होता है कि जनरस। अगर हम हमारे जीवन में अगर जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर धन संपत्ति दी है, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग दी है परमेश्वर ने, अगर हमें आत्मिक परमेश्वर ने भरपूरी दी है, अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने प्रकाशन को दिया, एक लोगों को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक एक वरदान दिया, एक प्रकार का उसने एक वरदान दिया, एक एक फ्रूट दिया है परमेश्वर ने कि हम उसके वचन को लोगों के साथ बांटें। और जो भी ज्ञान उसने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है, जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हमें उसको लोगों के साथ बांटना है, उसको अपने तक नहीं रखना है। अगर हमारे पास है तो हमें लोगों के पास उस दिए हुए दान को लेके जाना है, उनके साथ बांटना है। अगर हम उसको जेनरोसिटी के साथ देंगे, लोगों के बीच में जेनरस बनेंगे, तो वो और भी परमेश्वर उस दान को हमारे जीवन में मल्टीप्लाई करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो मैं आज आप सभी को उत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ कि जो भी आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी है, भले वो सांसारिक आशीष हो, भले वो पैसा हो, समृद्धि हो। अगर पैसा और समृद्धि आपके पास है तो किसी गरीब के पास जाएं। जो भी आपकी जान पहचान में हो, ज़रूरी नहीं कि आप कोई चैरिटी किसी को बताकर करें। अगर आप देख रहे हैं आपके जान पहचान में आसपास में कोई व्यक्ति को ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके जीवन में, किसी को अपने जीवन में कोई भी परेशानी है, तो एक छोटा बीज उसके जीवन में बोकर उसके चेहरे पर आप एक स्माइल को लेके आए, यही एक जेनरोसिटी है। अगर आप इस तरह से अगर काम को करेंगे तो परमेश्वर जो उद्धार करता, परमेश्वर हमें देख रहा है स्वर्ग से, वो स्वर्ग से हमें अपने लोगों को, अपने डरवेयों को निहारता है। और वो उस उदारता को देखेगा, उस दिल से जो हम उदारता को दिखाएंगे, उसके ऊपर परमेश्वर अपने कामों को करेगा। और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ की ज़रूरत हमें है, हम कई बार उसको जानते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी उस ज़रूरत को और भी अच्छी तरीके से पूरा करेगा। और अगर हमारे पास आत्मिक दान है, अगर जिस तरह से मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूं, परमेश्वर का शब्द मेरे जीवन में आया है, परमेश्वर मुझसे बात करता है, लेकिन मैं उस चीज़ में कहीं ना कहीं रुक रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे परमेश्वर का वचन बांटना है, ताकि अनजान लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने और उसके नाम को महिमा मिले और उसकी ओर आए, उसके क्रूस की ओर आए। तो ये एक तरह का उदारता है। और ये एक प्रकार की ताज़गी जो मुझे परमेश्वर ने दी, अगर मैं वो ताज़गी को लोगों को देता हूँ, उस वचन की घोषणा मैं उनके जीवन में करता हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन में दे रहा है, तो बहुत सारे जो टूटे हुए दिल के लोग हैं, काफ़ी परेशानी में से होकर जा रहे हैं लोग, कई सारी बीमारियों से होकर जा रहे हैं, कई सारी परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं। अगर जो परमेश्वर ने ताज़गी मेरे अंदर दी है, वो ताज़गी को अगर मैं दूसरों को देता हूँ, तो वो ताज़गी परमेश्वर और मुझे देगा। तो सुलेमान राजा इसी प्रकार से हमको कहता है कि उदार मनुष्य और समृद्ध होगा, और जो दूसरों को ताज़गी देता है उसको ताज़गी दी जाएगी, उसको फ्रेशनेस दी जाएगी। तो आप में से हर एक जन को मैं इसी इसी बात से उत्साहित करता हूँ, इस वचन से उत्साहित करता हूँ कि इस वचन को पकड़ लें, इसके ऊपर मनन करें कि जो भी आज मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो भले दो शब्द किसी के साथ अच्छे बोलने के हों, किसी को एक एक पॉजिटिविटी से भरने का एक वचन हो,
किसी के कंधे पर हाथ रखने की बात हो, अगर कोई दुखी है तो उसके आंसुओं को पोंछने की बात हो, कुछ भी अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने अच्छा किया है या दिया है तो उसको लोगों के साथ बांटें। और परमेश्वर उस वरदान को, उस अनॉइंटिंग को परमेश्वर और बढ़ाएगा। और भी ज़्यादा आपके जीवन में आप आने वाले समय में परमेश्वर की ईज़ीनेस को देख पाएँगे। जैसे मैं आज अनुभव कर रहा हूँ वैसे आप भी कर पाएँगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। तो मैं एक बार फिर से आपको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ और इस वचन को थामे रहें, पकड़े रहें। आने वाले समय में मैं और भी प्रकाशन को आपके सामने लेके आऊँगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड।